I can't believe I'm already recording my second video. Oh, I can't believe that I'm so happy and recording my second video. Today is 2nd of January 2026 and today is our 11th month anniversary. I'm very happy और आज मेरा off है, so I'm very relaxed also. सुबह सुबह I got flowers and gifts, some gifts so that brighten my day. So I'm very happy. मैं तब से बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैंने क्यूट सा कॉर्नर बनाया था। जब भी कोई क्यूट सी चीज़ होती है और उसकी मैं फ़ोटो खींचती हूँ और वो फ़ोटो भी बहुत अच्छी आती है और मुझे पसंद आती है तो मेरा दिन बन जाता है। तो या आई एम वेरी हैप्पी, मैं सुबह से बहुत खुश हूँ। तो और मुझे पहली वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे बोल के मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक सुकून और छाती हल्की हो गई। एंड ऑल्सो आज कल मैंने एक रील बनाई थी इंस्टा पे फाइनली। तो और मतलब दीपक और मेरी, तो और वो इतनी क्यूट बनी है कि मैं पूरे दिन उसी को देखने में लगी हुई हूँ और इट्स वेरी क्यूट और आई लाइक इट। तो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि वो मुझे इतनी पसंद आई है तो मैं उसी को देखने में लगी हुई हूँ। सो और ऑल्सो मेरे दिमाग में एक और रील का आइडिया है तो मुझे वो बनाना है इसको रिकॉर्ड करने के बाद। सो आज का जो टॉपिक चैट जीपीटी ने हमें दिया है वो है व्हाई स्टार्टिंग लेट इज नॉट अ फेलियर and what I'm learning at 31. Topic is very close to me or like very personal, सबके लिए personal होगा, but जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था आई डोंट फील 31। लाइक हम मुझे लगता है 50 साल का बंदा अगर सोचता होगा मैं 50 साल का हूँ या तो वो सोचता होगा मैं 70 साल का हूँ क्योंकि उसकी बॉडी अब मैं उतनी जान नहीं रही है, तो वो सोचता होगा मैं भी यंग हूँ क्योंकि बहुत कुछ है करने को, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो जिस एज का होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी एज को ही फील करते हैं, लाइक दे आर 20 तो दे फील 20, दे आर 30 तो दे फील 30। अभी मैं 31 हूँ और तो इस 30s में होना और फील ना करना और दिखना भी नहीं 30s में, इट्स अ थिंग। इसमें लिखा है लाइक जो मैंने से बोला था, आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस आइडिया ऑफ बीइंग लेट इन लाइफ स्पेशली एज वुमन एंड आई वांटेड टू टॉक ऑनेस्टली अबाउट इट। मतलब मेरे थोड़े अलग विचार है इससे क्योंकि मतलब मुझे शायद जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, हाँ, तब मुझे फील होता था कि वो मेरी जॉब नहीं लग रही, वो मेरी एज निकल रही है एंड ऑल ब्ला ब्ला। तो जब से मेरी जॉब लग गई मतलब उसके बाद से मतलब तब भी मे बी शायद होता वो थोड़ा लेट लगी है, बट आई वाज ग्रेटफुल कि लग गई एंड ऑल। बट अब लाइक जॉब लगने के कितने टाइम बाद और लाइक सेटल एंड ऑल, तो अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी एज बढ़ी है। लेकिन मैं 30 साल की हूँ, जैसे लोगों को हो जाता है लाइक मोस्टली सबको ही हो जाना है, खासकर गर्ल्स को भी 30 साल हो गए हैं तो अब शादी करनी है, अब बच्चे करने हैं, अब ये करना है, ये नहीं करेंगे तो बच्चे लेट हो जाए, शादी लेट करेंगे तो फिर बच्चे जल्दी करने पड़ेंगे क्योंकि फिर शादी में टाइम नहीं मिलेगा, बच्चे लेट नहीं कर सकते क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। आई एम जस्ट द अपोजिट। मतलब अब पहले की तो मुझे याद भी नहीं है बट जॉब लगने का था कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है, बट हो गया ठीक है, मैं अपना कर रही थी जो जब का टाइम होता है मेरी लाइफ में, हर मैं उनमें से हूँ। आई एम अ सैटर्न पर्सन, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में होगा तो मेरे काम लेट ही होते हैं, मेरे काम अच्छे होते हैं बट मेरे काम लेट होते हैं। तो मेरी बचपन से लेके अभी तक मतलब मेरे घर में मेरी मम्मी तो मजाक करती है कि इसके तो धक्के मार मार के ही होंगे एंड ऑल, लाइक ऐसे वन गो में मेरा काम बहुत रेयरली होता है। तो लाइक मुझे आदत हो गई है कि मेरा काम लेट ही होगा, जैसे मेरी शादी लेट हो रही थी तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मुझे पता है लेट ही होगी तो अच्छा हो जाएगा एंड में। सो हाँ, तो लेट देर आए दुरुस्त है। लेकिन मेरे आसपास वाले लोगों को है, मेरे लिए भी और अपने लिए भी, कि 30s के हो गया तो अब बच्चे करनी चाहिए, अब शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं होता। आई एम लाइक ओके, होना होगा तो 30 में भी अच्छा होगा, 35 में भी अच्छा होगा, 40 में भी अच्छा होगा। नहीं होना अच्छा होगा तो 20 में भी नहीं होगा, 25 में भी नहीं होगा, 22 में भी नहीं होगा, नहीं होगा। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती और आई ऑल्सो थिंक चिल्ड्रंस आर लाइक प्रीडेस्टिन्ड, चिल्ड्रन एंड मैरिज ऐसी मतलब चीज़ें हैं, लाइक वो जिसके साथ होनी है जब होनी है तभी होगी। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको प्यार मोहब्बत मैरिज इनमें कोई ना इंटरेस्ट था, ना भरोसा था, कुछ नहीं। पर जब होना होता है तो तुम्हारी बुद्धि पलट जाती है, तुम्हारे इमोशंस पलट जाते हैं, तुम्हारे हालात ऐसे हो जाते हैं, सब कुछ लाइक तुम हो जाते हो। लाइक आई नेवर इमेजिन कि मैं कभी शादी करूंगी या
I'll fall in love and all. और just opposite है, मैं इतनी I'm a mad romantic person and I have a very romantic partner and मेरी शादी भी हो चुकी है और मैंने लड़ के शादी की है घर के बिल्कुल इंटरकास्ट एंड ऑल। तो इसने क्या बोला है, मैं वो पॉइंट्स बोल देती हूँ, नहीं तो मैं पता नहीं क्या बोलते रहूंगी। एज टाइमलाइन है कि 30s है तो तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए, एटलीस्ट पहले तो कर लेना चाहिए, वरना दूसरे में दिक्कत आएगी। तो पहली बात, 2 बच्चे इस इकोनॉमी में और मतलब गवर्नमेंट जॉब में, सॉरी, नॉट पॉसिबल। ना कोई हमारी जमीन जायदाद है, ना बाप का पैसा है, तो सारा पैसा शादी में लग चुका है। वी आर स्टिल रिकवरिंग, सो हमारे बैंक बैलेंस 0 है। सो 2 बच्चे तो बहुत दूर की बात है, एक ही हो जाए, जब होना होगा तब हो जाएगा, जब वी विल बी रेडी। तो मुझे ऐसा प्रेशर नहीं लगता और मुझे लगता है सामने वाले आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए, किसी किसी भी लड़की को नहीं लेना चाहिए। और अब तो मैंने एक स्टडी देखी थी, उसमें बोलते हैं गर्ल्स की एग्स का एज, मतलब गर्ल्स की एज इतनी मैटर नहीं करती जितनी बॉयज़ के एज मैटर करती है, क्योंकि उनकी स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज होती है विद एज। गर्ल्स का एग का इतना नहीं होता, मतलब ऐसा मैंने देखा था, मुझे नहीं पता रियल है या क्या है, बट मैं चाहूंगी कि वो रियल हो। और आजकल बट वो स्टडी तो चल रही है कि लाइक उनके मेल स्पर्म क्वालिटीज पे ही जो लड़कियों का वो होता है सिम्टम्स, प्रेगनेंसी में जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसकी वजह से होती है, क्वालिटी ऑफ द स्पर्म पे डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स फीमेल के भी करती है, ऐसे नहीं कि 100%, बट मोस्ट प्रोबेबली कि उन पे ज़्यादा करती है प्री एक्लेम्पशिया और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो या तो मेरा वाला तो मेरे से छोटा है एज में, तो वी हैव टाइम। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, लाइक जब होना होगा तब होगा। सो आई वी मतलब ऐसे ज़बरदस्ती की जस्ट बिकॉज ऑफ एज तुम प्रिपेयर नहीं हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली और तुम बच्चा कर दो, that will break our marriage, that will break us. So I don't recommend that, I don't follow that, we don't follow that। दोनों हम दोनों का सेम है। मैरिज, किड्स, करियर, हाँ वही है, पहले करियर में थोड़ा हम कुछ कर लें, कुछ उखाड़ लें, उखाड़ ना भी ले, मतलब अपना सेटिस्फेक्शन लेवल तक तो करना चाहिए कि तुमने कर लिया, हाँ कर लिया। मैं उन पेरेंट्स में से या उन इंडिविजुअल्स में से नहीं बनना चाहती जो बच्चे बेबी आने के बाद थोड़ा सा भी उनके मन में ये हो, जैसे हमसे पहले वालों के मन में था, लाइक उनके पास चॉइस नहीं थी, बस हमारे पास चॉइस है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, खासकर लड़कियों पे, कि कल के दिन अगर कोई आगे जनरेशन आए तो मैं उनको ये ना बोलूँ कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारे लिए मैंने ये सेक्रीफाइस किया और मैंने अपना नहीं किया, तुम्हारा किया। आई डोंट वांट टू से दैट टू देम। किसी भी बच्चे को ये कभी नहीं सुनना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ द वर्स्ट अ पेरेंट कैन से टू अ चाइल्ड। लाइक आप ऐसे सोचो कि आप उनको बोल नहीं रहे हो, पर इफ़ यू फील दैट दैट इज़ गोना अफेक्ट देयर चाइल्डहुड, योर मैरिज, योर लाइफ, दैट विल रिफ्लेक्ट, मतलब वो शो हो जाएगा तुम्हारे एक्शंस में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे थॉट्स में, मतलब पता चल जाता है, तुम बोलो ना बोलो बच्चे को पता चलता है। तो या आई डोंट वांट दैट। तो जब तक मैं खुद से अपनी सोल को सेटिस्फाई ना कर लूँ, ताकि लाइक देन कोई भी जो भी न्यू बीइंग अगर हमारी लाइफ में आती है तो दैट इज़ फुलफिल्ड, फुली लव्ड एंड नो रिग्रेट्स। हम अपना ट्रॉमा उन पे ना डालें, हम इतने फुलफिल्ड हों कि हम एक जो भी न्यू लाइफ आए उसकी केयर कर सकें, थैंकफुल हो सकें दैट दैट लाइफ चोज अस, और दैट इज़ लाइक हमें सेवा करनी है, हमें ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये हमें देगा, हमें करना है और हम करें, और विदाउट गिल्ट एंड विदाउट ट्रॉमा, फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लव, लाइक लव से करें और बिल्कुल अच्छे से करें। मतलब पता नहीं मैं बता पा रही हूँ नहीं बता पा रही हूँ। आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, आई होप समझ गए होंगे। एंड आई ऑल्सो नो, लाइक मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तुम कभी वो नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते। आई टोटली 100% अग्री, लाइक हम जब प्रिपेयर भी हो जाएंगे तब भी शायद हम प्रिपेयर नहीं होंगे, बट यू शुड एटलीस्ट बी, लाइक तुम्हें पता होता है कि वो वाला प्रिपेयरनेस अलग है, वो तो जब होगा जिस दिन हाथ में उसी दिन तुम प्रिपेयर होगे, उससे पहले नहीं प्रिपेयर हो सकते। बट उससे पहले की जो प्रिपेयरनेस है, लाइक इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, वो प्रिपेयर्डनेस हो। बाकी वो वाली प्रिपेयर्डनेस की वो तो जब आएगा तभी तुम उसके लिए रेडी हो पाओगे। सो दैट इज डिफरेंट। सो वी आर नॉट डन प्रिपेयर एट ये वन स्टेज के लिए, तो सेकेंड वाले के लिए तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन विद यंगर वुमेन। हाँ, अभी
वाग्मिता वाला केस या उसी से ये सब ट्रिगर हुआ है आई थिंक। तो इतना ज़्यादा मैं कंपेयर तो नहीं करती। ज़्यादा मतलब होता है हेल्दी कंपैरिज़न, नॉट लाइक ऐसे क्या हो गया मेरी ज़िंदगी खराब हो गई ब्ला-ब्ला, नो ऐसा नहीं है। अभी आई एम वेरी हैप्पी, सो इतना नहीं होता। वो आई थिंक कंपैरिज़न तब होता है जब यू आर लाइक सैड और हार्मोनल। मैं तो जब मेरे जब हार्मोन्स हावी होते हैं तभी सब कुछ होता है। तो लाइक या पिल्स इरिटेटेड, पीएमएस और कुछ कुछ हो गया है, कुछ लड़ाई हो गई दोस्तों में या कॉलेज हॉस्पिटल में कुछ चल मतलब ऑफिस में कुछ चल रहा है ऐसा, तब वो आता है। वो थोड़ी देर के लिए आता है, नॉर्मल दिन में भी आ जाता है। वही मेरे पैसे नहीं है या जो भी छोटी मोटी चीज़ें, पिंपल हैं, सो दैट इज़ नॉट लाइक, मुझे पता होता है कि इट्स लाइक फेज है, हार्मोनल है, सो इट्स नॉट डीप। सो या इतना नहीं होता अभी। अभी ठीक है सब, तो अभी तो कुछ नहीं है। जब बुरा टाइम आता है तब होता है, होगा मे बी। नहीं करना चाहिए मतलब, इफ तुम खुश होगे तो अपने आप वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो अपने आप को खुश रखो, हो जाएगा। ऐसे ही आता, सबका अपना टाइम होता है। सो सोशल मीडिया का प्रेशर वही है, ये तो वही है, जब सैड होते हैं तब होता है, जब खुश होते हैं तो आई गेट मोटिवेटेड और मैं कुछ ना कुछ पोस्ट कर देती हूँ। सो सोशल मीडिया इज कूल। वाई यू स्टिल चोज टू स्टार्ट यूट्यूब? मुझे करना ही था बहुत टाइम से, और मैं परफेक्शन के चक्कर में प्रेजेंस को अवॉइड कर रही थी। तो मेरा मोटो है प्रेजेंस ओवर परफेक्शन अभी। और मुझे करना है 5 साल वाली वही चीज़। 5 साल बाद भी मैं सोचूंगी अभी कर लिया होता, अभी मैं सोच रही हूँ 5 साल पहले कर लिया होता, 5 साल पहले मैं सोची थी 5 साल पहले कर लिया होता। तो या ये कांस्टेंट है, बस मुझे करके देखना है कैसा होता है। और मुझे पहली वीडियो डाल के बहुत अच्छा लगा बोल के, और मैं खुद को देखे जा रही थी। तो चाहे परफॉर्म करे ना करे, लाइक इसने बोला था लाइक इट शुड जस्ट एग्जिस्ट आउट इन द यूनिवर्स, सो इट इज एग्जिस्टिंग। सो आई लाइक दैट फैक्ट। और बस फ्रेम अच्छा होना चाहिए, मैं थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, मतलब लाइटिंग और फोटोग्राफी वीडियोस, मतलब मैं थोड़ी क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो मुझे उस पे रहता है कि थोड़ा अच्छा दिखे। थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो मैं खुश हूँ, मतलब ठीक है, ये चले ना चले, आई डोंट वांट। और मुझे पता है ये वीडियो पुश हो ना हो, बट एक आधा, हाँ, और हाँ मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने सोचा था मेरी वीडियो में 2 व्यूज आएंगी। क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा है, आई ओवर रैशनलाइज, मतलब मैं बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हूँ, बट आई ओवर रैशनलाइज, या मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिमाग लगा देती हूँ ऐसी चीज़ों में। लाइक वीडियो डाली थी तो मेरे दिमाग ने पूरा ऐसे कर दिया था कि 2 व्यूज़ आएंगे जैसा था, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को नहीं पुश करते हैं। तो मतलब अनलेस इट्स लाइक समथिंग वायरल हो या कोई सेलिब्रिटी हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो, इतना पुश नहीं होता है, इतना दिमाग है मेरे में। और मैंने तो इतना कुछ करा भी नहीं था कि ब्लो हो जाए, या कुछ ब्लो तो क्या 100-200 भी आ जाए। तो मैंने लिटरली सोचा था 2 व्यूज होंगे, उनमें से एक मेरे पति का होगा। बट उसमें मतलब दो क्या, उसमें 20-30 आ गए। उसमें से मेरे फ्रेंड्स के भी हैं, 4-5 फ्रेंड्स के भी मेरे व्यूज हैं। मैंने बस अपने क्लोज सर्कल में शेयर किया था। पहले मैं नहीं करने वाली थी बट मैंने कर दिया, लाइक पहला वीडियो कर देती हूँ उसके बाद नहीं करूँगी। सो या और उन्होंने बहुत ज़्यादा लव शो किया, तो आई फेल्ट वेरी नाइस। वन ऑफ माई फ्रेंड कमेंटेड, जो कहीं कमेंट नहीं करती कभी, उसने मेरी इंस्टा में लाइक बस लाइक कर देती है, वो मेरी स्टोरीज भी लाइक नहीं करती, और उसने कमेंट किया था लाइक, सो आई वाज लाइक सो या आई वाज वेरी हैप्पी। सो 30 इज नॉट अ बिग नंबर, बट फॉर मी लाइक मैंने 2 सोचा था, मैंने लिटरली 2 सोचा था। 2 से 30 इज वेरी बिग फॉर मी। सो या सो आई लाइक दैट, मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं कुछ नहीं डालती थी, बट मैं फिर मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया, फिर वो लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं, तो फिर मैंने टेक्स्ट वगैरह डाल दिया। मुझे लगा था होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं देखती हूँ वीडियोस दूसरों के तो उसमें टेक्स्ट होता है तो इट हेल्प्स मी। तो मैंने उसलिए भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था वीडियो, क्योंकि आई एम अ विजुअल पर्सन। तो आई एम हैप्पी कि मैंने ऐड किया। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं दूसरी बना रही हूँ, और आई होप मैं बनाते रहूँ जस्ट टू एग्जिस्ट। लाइक बोलने में क्या जा रहा है, किसी का तो भला होगा, किसी को तो लाइक ये सारी चीज़ें। और कोई नहीं बोलता मेरे सर्कल में, मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं। तो अगर कोई दूसरा बंदा बोले तो उसके मुँह से सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो, दूसरा भी ऐसा सोच रहा है, आई एम नॉट अ वियर्ड पर्सन। लाइक मैं ही अकेली ऐसी क्यों हूँ जिसको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए या उसको ऐसे एज की टेंशन नहीं होती, या कर लेना चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला। सो या, तो अगर आप ऐसी कोई हो मेरी जैसी तो डोंट वरी, इट्स ओके।
मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं हेल्दी लोग जो 20-22 साल में शादी करके बच्चा करते हैं, बट दे डोंट हैव लाइक मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उन मदर में या चाइल्ड में। तो इट्स नॉट एज, मतलब एज का फैक्टर है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट डेस्टिनी इज ऑल्सो देयर, लाइक आई एम अ डेस्टिनी, मतलब मैं लक एंड डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। सो या अगर तुम्हारा जब होना होगा तभी शादी होगी, जब बच्चा होना होगा तभी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पाँव अड़ के बैठ जाओ, लाइक तुम्हें अपना एफर्ट डालना चाहिए, पर जब होना होगा तब हो जाएगा। सो या नथिंग इज फिक्स बट यू हैव टू डू योर कर्मा, बट अगर तुम ये सोचते हो जब होना होगा तब होगा, तो कर्मा करने में तुम्हें ऐसा नहीं लगता दैट यू आर फेलिंग, इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम, यू आर नॉट फेलिंग, इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम। हाउ ब्यूटी सेल्फ केयर फिट्स इनटू दिस, यस, ब्यूटी और सेल्फ केयर। देखो, मेरे को बहुत टाइम पहले ये रियलाइज हो गया था, जो सबको रियलाइज हो जाता है कि तुम जवान बार बार नहीं होने वाले, ठीक है, एक टाइम के बाद तुम बुढ़े हो जाओगे, ना तुम में एनर्जी रहेगी, ना तुम उतने ब्यूटीफुल दिखोगे, ना यंग दिखोगे, तो अभी जो करना है कर लो। मतलब ये मैं खुद को बोलती हूँ। तो या मतलब अब तो मैं आ चुकी हूँ ब्यूटी स्किन केयर इन सब में, तो मुझे अच्छा लगता है। और सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद है भाई। जो लोग फोटोज नहीं खिंचाते, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, वो इसलिए नहीं खिंचाते क्योंकि उनको अपनी खींची हुई फोटो पसंद नहीं आती। अगर उनको अपनी फोटो अच्छी लगेगी, लाइक वो अच्छे दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं खिंचाएगा। पहले मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं दिखती, तो मैं नहीं खिंचाती थी, मुझे फोटो खींचना ज़्यादा पसंद था, अभी भी मुझे फोटो खींचना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे दूसरों की खींची हुई पसंद नहीं आती। बट अब मुझे लगता है मेरी अच्छी फोटो आती है बट किसी किसी एंगल से, पर आती है, तो मैं खिंचवाती हूँ। हाँ, मुझे पसंद नहीं आती तो मुझे खुद खींचनी पड़ती है, वो अलग बात है, बट या सो जब तक यंग है तब तक आई रिकमेंड खींचो, अपने आप पे काम करो, अपना बेस्ट वर्जन लाओ बाहर। द गोल शुड बी टू ब्रिंग योर बेस्ट वर्जन, या दैट इज माई गोल। तो यही होना चाहिए। तो एज अ वुमेन अब जैसे मैं फेमिनिन साइड मेरी ओपन हो चुकी है बिकॉज आई हैव अ मैस्कुलिन एनर्जी इन माई लाइफ, so I don't have to be that masculine and like cage, put a wall so I can bloom. So yeah, I like skincare, makeup, feeling pretty, doing girly things and doing beautiful things और decor, ऐसी चीज़ें मुझे पसंद है and it heals something inside me. So whenever I do something feminine or something like that, so it feels like it's healing something inside me. So that is very nice. Oh, this is a nice line. Realizing that waiting for certainty was costing me more than starting imperfectly. That is true. Like, yeah, same. जो इसने बोला यही बिल्कुल, इसीलिए यूट्यूब मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया है। और मे बी इट वॉज माई टाइम, अभी तक नहीं था तो नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। So yeah, if you are watching this and you feel if you are late, it's okay. You are not just late. You are becoming slowly, and your time will come. And you're not behind. You're just different. It's okay. There are many out there. If you think you're late, कि बहुत लेट हो गया है, और अब तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है ऑनलाइन, और जैसे अपनी लाइफ में भी हम, जैसे मैं पहले अपना कुछ ऐसे छोटा समझती थी, लेकिन अब मतलब लोग बड़े दिख रहे हैं बट दे आर लाइक 20, 25, 22 ऑनलाइन भी, रियल लाइफ पे भी। सो या दैट कैन अफेक्ट, या दैट अफेक्ट्स जब तुम व्हेन यू आर लो, तब वो अफेक्ट ज़्यादा करता है। व्हेन यू आर स्ट्रांग इनसाइड, हैप्पी इनसाइड, दैट डजंट अफेक्ट मोर। तो या बी स्ट्रांग इनसाइड, मतलब अंदर खुद से स्ट्रांग रहो, तो वो सब इफेक्ट नहीं करेगा। फोकस ऑन योरसेल्फ एंड करते रहो, बस रुको मत। मतलब ऐसे डर के इन सब चीज़ों से रुक जाओगे, दैट विल बी वेरी devastating, harmful, like that is failure अगर रुक जाओगे। पर अगर चलते रहोगे तो you'll achieve, you'll reach your goal, like हो जाएगा। बस अंदर से स्ट्रांग रहो, खुश रहो, वो सब आते रहेगा, that will not affect। तुम आगे धीरे धीरे चलते रहो तो हो जाएगा। और जब होना होगा तभी होगा, और जब होना होगा तब बहुत अच्छे से होगा। जिसका लेट होता है उसका और अच्छे से होता है। तो ऐसा सोचोगे तो ऐसा होगा, दैट इज मैनिफेस्टिंग ओनली। सो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा, और इट्स ओके। सो
मुझे लग रहा है आज की वीडियो में मैंने बहुत ऐसे एक फ्लो में नहीं बोला, बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए। न्यू पिंपल्स, आई होप किसी को समझ आ रहा होगा। कोई तो होगा जिसको ऐसी फीलिंग आती होगी।